फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और हम आ गए हैं एक और नई वीडियो लेके। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो कि बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ में संचालित है, उसके लिए विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु एक विज्ञापन जारी हुआ था और उसमें आवेदन जितने आवेदकों ने किया था उनके परीक्षण उपरांत जो पात्र सूची है वो जारी कर दी गई है। तो आइए देखते हैं कि उसी के संबंध में जो दावापत्ती हेतु सूची के प्रकाशन संबंधी जो सूचना आई है उसमें क्या लिखा है, दावापत्ती कैसे करना है और साथ ही आप ये जो पात्र सूची की जो पीडीएफ है उसे कैसे डाउनलोड कर पाएंगे ये देखेंगे। क्योंकि इसमें जो लिस्ट है वो डायरेक्टली अपलोड नहीं की गई है, उसमें एक लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो आइए बिना किसी देर के आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, दावापत्ती हेतु सूची के प्रकाशन के संबंध में एक सूचना जारी हुई है। ये जारी किए गए हैं कार्यालय अध्यक्ष कलेक्टर शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वाड्रफ नगर व प्रज्ञा प्राथमिक शाला बालक माध्यमिक शाला चंदौरी पारा जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ के द्वारा। इसमें कहा गया है कि 4/7/2020 के द्वारा जो एक लेटर आया था उसके द्वारा संविदा भर्ती या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने हेतु व्याख्याता हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, शिक्षक अंग्रेजी माध्यम, सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम, शिक्षक कंप्यूटर, व्यायाम शिक्षक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाला सहायक, सहायक ग्रेड 3, वृत्त एवं चौकीदार के कुल 31 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। उपरोक्त पदों हेतु अभ्यर्थियों से जो नियत तिथि 17/7/2020 तक आवेदन पत्रों का आवेदन आमंत्रित किए गए थे तथा 17/7/2020 तक जितने आवेदन प्राप्त हुए उन आवेदन पत्रों का चयन समिति के परीक्षण उपरांत पात्र अपात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गई है। उक्त सूची का प्रकाशन बलरामपुर जिले की वेबसाइट पर इनका जो अवलोकन किया जा सकता है। तो इसके लिए जैसे कि आपने देखा था कि 17/7/2020 तक लास्ट डेट था फॉर्म अप्लाई करने का। अब जिन आवेदकों ने फॉर्म अप्लाई किया था उनका परीक्षण किया जा चुका है और उसके फलस्वरूप जो पात्र अपात्र अभ्यर्थियों की सूची है वह इस वेबसाइट पे अपलोड की जा चुकी है, जो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है इस लिंक को। आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट उसे देख पाएंगे। साथ ही इसमें कहा गया है कि यदि उपरोक्त सूची में किसी भी प्रकार की यदि दावापत्ती यदि आपको करनी है तो उसके लिए जो लास्ट डेट है वो 25/8/2020 तक रखी गई है। इसमें कहा गया है कि 25/8/2020 तक कार्यालयीन दिवस व समय तक पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रामानुजगंज के पते पर तथा सीधे दावापत्ती जमा करने वाले अभ्यर्थी संलग्न आवेदन प्रारूप नमूनार्थ प्रति में भरकर लेकर आएंगे। तो इसमें एड्रेस दिया गया है जो है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला रामानुजगंज के पते पर। यदि आप बाई पोस्ट भेजना चाहते हैं तो इस पते पर भेजिए। साथ ही कहा गया कि यदि आप वहाँ सीधे जाकर जमा करना चाहते हैं तो इसमें कहा गया है कि एड्रेस दिया गया है कि वो जो पहले तो आप क्या करिए, जो इस पीडीएफ के साथ एक जो दावापत्ती के लिए आवेदन पत्र संलग्न है उससे रख लीजिए भर के। और एड्रेस दिया गया है कि स्थान 100 सीटर कन्या छात्रावास रामानुजगंज जिला बलरामपुर रामानुजगंज जो कि स्थित है पूर्व उड़ान संस्थान जेल रोड शासकीय लरंग सहायक कॉलेज रामानुजगंज परिसर में, वहाँ पर आपको जाके सबमिट करना है। नियत तिथि व समय के पश्चात आपका यदि आवेदन पत्र उनको मिलता है तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर कुछ प्रमुख बातें दी गई हैं कि यदि आप दावापत्ती करना चाहते हैं तो किन किन परिस्थिति में आप दावापत्ती कर पाएंगे और कैसे करेंगे। तो आइए ये देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि आवेदन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी को निम्नलिखित बिंदुओं पर आवश्यकतानुसार आवेदन प्रस्तुत कर पूर्ति करना अनिवार्य होगा। पहला, स्पष्टता की दृष्टि से अपात्र अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रारूप तैयार कर दावापत्ती के साथ संलग्न किया जा रहा है। अभ्यर्थी को संलग्न नमूनार्थ प्रति में ही अपात्र होने से संबंधित दस्तावेज संलग्न कर आवेदन जमा करना होगा। तो इस पीडीएफ के साथ जो एक आवेदन पत्र संलग्न है उसे भर के उसमें आपको यह भी लिखना पड़ेगा कि आपको जो अपात्र किया गया उसका कारण क्या है और उसकी जो पात्रता संबंधी जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है उसे भी उसकी फोटोकॉपी से अटैच करके लगानी पड़ेगी। फिर कहा गया कि अभ्यर्थी को केवल अपात्र होने के कारण से संबंधित ही आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। तो आप ये को यदि अपात्र किया गया है तो केवल उसी से संबंधित दस्तावेज आप प्रस्तुत कर पाएंगे, अन्य किसी भी प्रकार का दस्तावेज मान्य नहीं होगा। फिर कहा गया कि अंग्रेजी माध्यम के अपात्र अभ्यर्थी जो अंग्रेजी माध्यम के पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत किए हैं किंतु 5वीं 8वीं व अन्य की अंक सूची एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र अंग्रेजी माध्यम से हो तो अध्ययन विद्यालय के संस्था प्रमुख से अंग्रेजी माध्यम का प्रमाणीकरण कराकर प्रस्तुत करें। जैसे कि माना कि आपने 5वीं 8वीं और अन्य जो अपनी परीक्षाएं हैं वो इंग्लिश मीडियम में पूरी की हैं
लेकिन आपके सर्टिफिकेट में इंग्लिश मीडियम नहीं लिखा है, इसके कारण यदि आपको अपात्र कर दिया गया है तो आप अपने विद्यालय के जो संस्था प्रमुख हैं उनसे एक प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, जो प्रमाण करें कि जो आपने जो ये अध्ययन किया वो इंग्लिश मीडियम में किया है, तो आप उसे भी भेज सकते हैं। फिर कहा गया कि ऐसे अभ्यर्थी जो 5वीं 8वीं ग्रेड सिस्टम से उत्तीर्ण होकर प्रमाण पत्र संलग्न किए हैं उन्हें अध्ययन विद्यालय के संस्था प्रमुख से विषयवार पूर्णांक प्राप्तांक संबंधी जो अंक पत्रक है प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा, ताकि पत्रक के आधार पर उनकी वरीयता सूची प्राप्त की जा सके। यह बिंदु पात्र अपात्र दोनों अभ्यर्थी के लिए लागू होगा। तो यदि आपने अपनी 5वीं 8वीं की या अन्य कक्षाओं की जो 5वीं 8वीं मुख्य रूप से यदि उनकी पढ़ाई आपने इंग्लिश मीडियम में तो की है, लेकिन आपके मार्कशीट में ग्रेडिंग मिली है, आपको उसके नंबर्स मेंशन नहीं है, तो आपको भी क्या करना है, हालांकि आप पात्र हों या अपात्र हों, दोनों कैंडिडेट को क्या करना है, अपने स्कूल में जाना है और वहाँ के संस्था प्रमुख से एक जो अंकों का विवरण होता है जिसे कि अंक पत्रक कहते हैं, उनमें आपके सब्जेक्ट वार जो पूर्णांक और प्राप्तांक है उसे लिख कर और उसमें उनके साइन करा के लेके आना है, फिर उसे आपको भेजना है यहाँ, तभी आपकी मेरिट सूची बनेगी। फिर कहा गया कि जो पात्र अभ्यर्थी को यदि आरक्षित वर्ग या वरीयता हेतु यदि आपको लाभ लेना है तो जो जाति प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। तो फ्रेंड्स, हमने देखा था कि कौन कौन से प्रमुख निर्देश थे और जस्ट उस पीडीएफ के नीचे एक दावापत्ति हेतु आवेदन पत्र अटैच है, जिसमें पहले नंबर पे आपको आवेदित विद्यालय का नाम लिखना है, फिर आपका पद कौन सा था, फिर जो ये पीडीएफ जारी किया गया है उसमें आपकी पात्र में नाम है या अपात्र में है तो उसमें क्रमांक कौन सा है। फिर उसके बाद आपको लिखना है कि किस विद्यालय में आपने अपने आवेदन प्रस्तुत किए थे, क्योंकि दो विद्यालय, अलग अलग विद्यालय है रामानुजगंज में। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक प्रमुख बिंदु है कि आपको लिखना पड़ेगा आपके जो अपात्रता का जो कारण था, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि उस कारण के लिए आप कौन कौन से दस्तावेज संलग्न करना है। आपको अपात्रता का कारण नहीं लिखना है बल्कि उन दस्तावेजों को लिखना है जो दस्तावेज आप संलग्न कर रहे हैं। फिर आपको यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल भरनी है और फिर ये आपका दावापत्ति संबंधी जो आवेदन है उसे बाई पोस्ट आप भेज सकते हैं या आप सीधे वहाँ जाकर जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही इस पीडीएफ के जो लास्ट पेज में जो संबंधित जो मेरिट लिस्ट कहते हैं कि पात्र सूची है, चयन सूची, वो अटैच है, उसे भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ प्रमुख बातें ये हैं कि यदि आपने 5वीं 8वीं की पढ़ाई एक इंग्लिश मीडियम से तो की है, लेकिन यदि आपको ग्रेड मिला है तो आप पात्र में है तो भी और अपात्र में है तो भी आपको अपने संस्था प्रमुख से जो अंक का जो पत्रक होता है जिसमें कि नंबर मेंशन रहते हैं कि आपने विषयवार कितने अंक प्राप्त किए, वो बनाकर प्रधान पाठक या प्रिंसिपल जो भी हैं उनके साइन करा के आपको यहाँ भेजने पड़ेंगे। आप पात्र में है तो भी, अपात्र में है तो भी। तो फ्रेंड्स, ये था बेसिक डिटेल की जो सूचना आई थी दावापत्ति संबंधी, वो क्या थी, दावापत्ति कैसे करने हैं, कौन कौन से बातों को ध्यान रखने हैं। अब आइए देखते हैं कि जो इनकी जो सूची आप डाउनलोड कैसे करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि सीधे जैसे हम लोग देखते थे दूसरे जिले में सीधे वेबसाइट पे अपलोड की गई है वैसे नहीं है, इसमें एक मेन लिंक दिया गया है, उसमें जाकर आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसा है। तो फ्रेंड्स, जो हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, इस लिंक पर जैसे ही आप टच करेंगे तो आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। जैसे इसे स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे देखेंगे ये रिक्रूटमेंट का एक विंडो है। इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि एलिजिबल एंड नॉन एलिजिबल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, फिर आगे क्लिक ऑन द लिंक बिलो। अब उसके जस्ट नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर एक पीडीएफ है तो ये जो पीडीएफ है, ये जो अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे वो पीडीएफ है, जिसमें पूरी डिटेल दी गई है कि दावापत्ति संबंधी कौन कौन सी प्रमुख निर्देशों का आपको ध्यान रखना है और दावापत्ति हेतु जो आवेदन पत्र है। तो यदि आपको दावापत्ति हेतु जो आवेदन पत्र है उसे डाउनलोड करना है तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही अब यदि आपने इसको तो डाउनलोड कर लिया, अब आपको आपकी लिस्ट में नाम देखना है, तो आप क्या करिएगा कि आप इस लिंक को टच करिएगा। जैसे ही इसे आप टच करेंगे तो एक और विंडो जो होगा वो ओपन हो जाएगा। तो अब आप अपने एक ब्राउज़र सेलेक्ट कर लीजिए और जैसे ही आप ब्राउज़र सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको, जैसे ही आप ब्राउज़र सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगा, जिसमें अलग अलग जो पदवार और विषयवार जो ये पीडीएफ है, पात्र की जो सूची है वो यहाँ पर अपलोड की गई है। तो आप देख लीजिएगा कि आप किस सब्जेक्ट के हैं। जैसे ये लेक्चरर इंग्लिश का है, लेक्चरर हिंदी के हैं, लेक्चरर कॉमर्स के हैं, तो आप जिस सब्जेक्ट के लिए आपने आवेदन किया था उसके हिसाब से वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें देख लीजिएगा कि आपका नाम पात्र में है कि अपात्र में है, और उस हिसाब से यदि आपको लगता है तो आप दावापत्ति करिएगा। यदि आप पात्र में है तो भी, यदि आप ग्रेडिंग सिस्टम से आपने पास किया है तो तब भी आपको दावापत्ति के साथ आपके जो अंक पत्रक है वो भेजने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो कि जिला बलरामपुर रामानुजगंज में संचालित हैं, उनमें
जो पात्र अपात्र की सूची अपलोड कर दी गई है और साथ ही एक नोटिस आया है कि किस तरीके से आपको दावापत्ती करना है। और दावापत्ती के साथ ही साथ एक प्रमुख निर्देश ये दिया गया है कि यदि आप पात्र में भी हैं और आपने 5वीं और 8वीं ऐसे विद्यालय से पढ़ाई की है जो आपकी मार्कशीट में इंग्लिश मीडियम नहीं लिखा है, लेकिन आप इंग्लिश मीडियम से हैं, भी आपको अपने संस्था प्रमुख से जाके अंक पत्रक, जिसमें स्पष्ट लिखा हो कि आपने किस विषय में कितने नंबर प्राप्त किए हैं, वो भरकर उनके साइन करा के आपको वहाँ पर बाई पोस्ट या सीधे जाकर जमा करना है। तो फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको आगे मिलती रहे। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।